नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए शशांकासन और उष्ट्रासन बताऊंगा। क्योंकि मेरी 2 से 3-4 क्लास हो चुकी हैं, तो बहुत बढ़िया आप लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी तरह आप लोग मेरे साथ बने रहें और ये क्लास मेरी देखते रहें। आप कम समय में संपूर्ण योग सीख रहे हैं। और जो भी आपको अगर कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं आज आपके लिए शशांकासन और उष्ट्रासन बताऊंगा। शशांकासन यानी शशांक का अर्थ होता है खरगोश, यानी खरगोश की अवस्था में शरीर की मुद्रा हो जाती है। तो सबसे पहले शशांकासन करने के लिए आप वज्रासन में आ जाएं। कि मैं वज्रासन में आ गया। वज्रासन में आने के लिए आप दोनों पैरों को मोड़कर उनके ऊपर इस तरीके से बैठ जाएंगे। शशांकासन करने की विधि कुछ इस प्रकार है। शशांकासन करने के लिए आप श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर तानेंगे इस तरीके से, और श्वास अंदर की ओर खींचेंगे। अब जब फिर इसके बाद हाथ कमर की हड्डी यानी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड और कानों से सटाए हुए हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे और फर्श पर रख देंगे। याद रहे, आपके नितंब आपके पैर से टच रहने चाहिए, यानी एड़ियों से, उनको उठना नहीं है। उसके बाद धीरे से आपका माथा जमीन से टिकाएंगे और हाथ आगे की ओर फैलाएंगे। ये शशांकासन है। आप इसको 1 से 2 मिनट तक कर सकते हैं, जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है। और आप 3 से 5 बार इसको कीजिए। धीरे धीरे अब श्वास लेते हुए वापस आएंगे, वापस उसी अवस्था में आ जाएंगे। शशांकासन के फायदे बता दूं मैं तो ये कब्ज, जिनको पेट में कब्ज रहती है, गैस बनती है, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। और जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको कमर में समस्या है, कमर में दर्द रहता है, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तनाव जिनको रहता है उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। हृदय के रोगियों के लिए भी ये बहुत मददगार साबित होता है। और जिनको कमर और कंधों में अकड़न रहती है उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर इसकी सावधानियों की बात करूं तो ये जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, जिनको पीठ में दर्द रहता है, उनको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये जिनको श्वास का प्रॉब्लम है उनको भी नहीं करना चाहिए। अब मैं अगला आसन बताऊंगा, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन यानी कैमल पोज। तो कैमल पोज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी वज्रासन अवस्था में बैठ जाएंगे, यानी ऊंट की प्रकार हमारा शरीर की मुद्रा हो जाएगी। इस प्रकार वज्रासन में बैठेंगे, दोनों घुटनों पर कमर और कंधों सहित उठेंगे धीरे धीरे। इसके बाद हम अपना दाहिना हाथ पीछे की ओर ले जाएंगे, श्वास लेते हुए, और दाहिनी एड़ी को उससे पकड़ लेंगे। इसके बाद बाएं हाथ ले जाएंगे और उससे बाएं एड़ी को पकड़ लेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए रीढ़ और गर्दन और सिर को पीछे की ओर लटका लेंगे इस तरीके से। और जो कूल्हे हैं, कमर है, उसको आगे की ओर खींचेंगे। फिर उसी अवस्था में वापस आएंगे। पहले बाएं हाथ को लेकर आएंगे, फिर दाएं हाथ को, और इसी प्रकार मैं वज्रासन में श्वास छोड़ते हुए आ जाऊंगा। तो ये उष्ट्रासन हो गया। आप इसको 1 से 2 मिनट कर सकते हैं, जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है। शुरू में आप इसको 30 सेकंड से 60 सेकंड भी करिए। इसके उष्ट्रासन के फायदे बताऊं तो ये जिनको प्रजनन अंगों में समस्या है उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, यानी लोअर पार्ट में। और जिनको श्वास में समस्या है उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। उदर अंगों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। और इसकी सावधानी की बात करें
तो जिनको हार्निया और हाइड्रोसिल की शिकायत है वो लोग इसको बिल्कुल भी ना करें। तो ये हमारा उष्ट्रासन हो गया, और उष्ट्रासन से कंधे, कमर, इन सब की अकड़न भी दूर होती है। तो ये उष्ट्रासन है। धन्यवाद।